प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था अपन ने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो जनरली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बनता है पार्टनर्स का, उससे अलग होता है, ठीक है। उसमें एंट्री भी अलग होती है, लेकिन जब हमें उसको जर्नल एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? हमें उसका अलग से अकाउंट बना हुआ मिला है और उसकी एंट्रीज आ रही है। जनरली हमने ऊपर देखा है कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एंट्रीज होती है उसमें थोड़ी बहुत बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? तो कुछ पॉइंट्स से इसको लेते हैं कि जनरल में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री करेंगे तो हम ये बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात जो है, पूंजी पर हमें ब्याज मिलता है, यानी कोई भी पार्टनर है, तुम हो, मैं हूँ, जो भी है, जो हमारे फर्म में कोई पार्टनर है, उसके पार्टनर की कैपिटल जो है, उस कैपिटल पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो आप एंट्री कैसे करोगे जर्नल में? तो जर्नल में इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, DR, यानी डेबिट में क्या जाएगा? यहाँ आपको डेबिट में क्या जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में होगा पार्टनर्स, क्यों जा रहा है क्रेडिट में? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली उसको मिल रहा है ब्याज, किस पे? कैपिटल पे। सो एंट्री होगी यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ टू जो जिसके भी लगता है वो क्रेडिट में जाता है, डेबिट में DR लिखा हुआ पड़ा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी कि पूंजी पर अगर ब्याज मिलता है किसी भी पार्टनर को, यानी कि कैपिटल पर, पूंजी इन द सेंस की कैपिटल, तो एंट्री ये होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा, नीचे नरेशन होता है। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो नीचे नरेशन दिया होता है। अच्छा, रजिस्टर में एंट्री करते हो तो भी आपको नीचे आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके। तो आपको नरेशन में लिखना है बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ये आपको नरेशन में आएगा। सेकंड थिंग इज, ब्याज की रकम को लाभ हानि नियोजन खाता, यही अप्रोप्रिएशन। अब उस ब्याज की रकम, यानी जो हमें कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को नियोजन खाते में हस्तांतरित करना है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम उसको उसमें, तो कैसे करेंगे? उसकी एंट्री क्या होगी? यानी कि जो ब्याज तो मिल गया, लेकिन अब उस ब्याज को जो हम किस में, लाभ हानि खाते में डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में जो होगा इंटरेस्ट होगा। ऊपर क्या था? इंटरेस्ट डेबिट में हो रहा था, लेकिन यहाँ क्रेडिट में जा रहा है इंटरेस्ट। सो एंट्री क्या होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, DR यानी डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी इंटरेस्ट जो कैपिटल अकाउंट में मिला है वो इंटरेस्ट आपका यहाँ क्रेडिट में चला जाएगा। और यहाँ हमें ये बात आपको नरेशन में लिखना है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड वाली एंट्री जो आप एक साथ कर सकते हो, यहाँ आपको कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक साथ एंट्री कैसे हुई आपको बता दूंगी। फर्स्ट वाले एंट्री हमने क्या किया था? डेबिट में क्या रखा था? इंटरेस्ट रखा था। गॉट इट? सो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो एक साथ एंट्री कर रहे हो तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट डायरेक्टली आप कहाँ डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकंड थिंग इज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसी एंट्री को हम नीचे लिख देंगे। हो गई, एक ही बात हो गई, सीधी सी बात है। इंटरेस्ट मिला है तो उस इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया है। सो इन दोनों एंट्री को मिला करके एक एंट्री होगी, वो क्या होगी? वो ये होगी कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही जाएगा। दोनों एक ही बात है, इसलिए यहाँ क्रेडिट में जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया है। और इसके नरेशन में क्या लिखोगे आप? इसमें यही लिखोगे कि आपको पार्टनर्स को जो है वो कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है। तो सो एंट्री नरेशन होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउंस या अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज आरोहण ब्याज। अच्छा, आरोहण पर ब्याज के लिए, आरोहण का मतलब होता है ड्राइंग,
ड्राइंग का मतलब होता है कि बैंक से या आपके फर्म से आप पैसा निकाल रहे हो, ड्राइंग होता है वो। जनरली उसको विड्रॉ बोलते हैं, विड्रॉ करना। और यहाँ आपको आरन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्याज आरन पर ब्याज के लिए, यानी आप ड्राइंग करते हो उस पर अगर आपको ब्याज मिलता है तो उसकी एंट्री कैसे करोगे तुम लोग? उसकी एंट्री करोगे। अच्छा, आरन जो ब्याज जो मिल रहा है किस पे मिल रहा है? ड्राइंग पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पार्टनर्स अकाउंट जो है चला जाएगा आपका डेबिट में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट से आप जो ड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ड्रॉ कर रहे हो। सो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी ड्राइंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? ड्राइंग अकाउंट में चला जाएगा, आपका विड्रॉ अकाउंट में चला जाएगा, जो भी विड्रॉ करते हो आप। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट जो जाएगा वो सीधा ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। सो दैट कि यहाँ क्रेडिट क्या हुआ है? ड्राइंग अकाउंट। आगे है आरन पर ब्याज को लाभ आने नियोजन। ये सेकंड और फर्स्ट वाली जो एंट्री थी उसी को बेस बना करके इसने किया हुआ है। कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो थी वही एंट्री यहाँ मिल रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो ड्राइंग कर रहे हो आप, जो आपका ड्राइंग अकाउंट है, वो ड्राइंग अकाउंट में आपको डायरेक्टली क्या करना है? जाके क्रेडिट कर देना है। इसका नरेशन क्या बनेगा? क्यों? अब जो हमें ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसकी एंट्री अलग ना करके एक ही कर दी जाएगी। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आपका नरेशन होगा विंग ट्रांसफर ऑफ, यानी यहाँ ट्रांसफ़र किया है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ से? ड्राइंग अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ड्राइंग अकाउंट पर हमें क्या मिला है, सॉरी, ड्राइंग करने पर हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। सो एंट्री होगी विंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग करते हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है, और वो ब्याज की एंट्री हम क्रेडिट करेंगे सीधा से सीधा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डन। नेक्स्ट वन इज प्रविष्टि संख्या, यानी कि एंट्री नंबर। आपके एंट्री नंबर 3rd और 4th को मिला करके एक कर सकते हो। कैसे? जो ब्याज आपको ड्राइंग पे मिला है वो सीधा सीधा आप किस में डालोगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो आपने ड्रॉ किया उस ड्रॉ पर आपको ब्याज मिला, और ब्याज सीधा सीधा किस में जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा। ड्रॉ किया है तो निकलेगा डायरेक्टली, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने दोगे डायरेक्ट, सीधा का सीधा। जो आपको ड्राइंग पर ब्याज मिला है वो सीधा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा। नरेशन भाई, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेस, ठीक है। अब है साझेदारों को दिए गए वेतन और कमीशन के लिए। अब फर्म से क्या होता है, पैसे निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? साझेदारों को, पार्टनर्स को। कैसे? उसका वेतन और कमीशन भी तो अपन उसमें सल्लेख में देखते हैं ना, कि इसको इतना वेतन मिलेगा, उसको उतना वेतन मिलेगा। तो वेतन और कमीशन क्या होता है? कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसमें जाता है। तो यहाँ ड्रॉ होगा, क्या होगा? ड्रॉ। सीधी सी बात है, फर्म से तो ड्रॉ ही होगा ना, विड्रॉ होगा वो पैसा। तो आपको डेबिट में क्या चलना पड़ेगा? पार्टनर्स का सैलरी या फिर कमीशन। डेबिट में पार्टनर्स का सैलरी या कमीशन ऑब्वियसली निकल रहा है, वो फर्म से निकल रहा है। और आपको गोल्डन रूल्स तो पता होंगे, तीनों गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्टली पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो वो डेबिट वहाँ से होगा तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी वो उसकी पूंजी में चला जाएगा, क्योंकि वो सैलरी और कमीशन उसको खुद को मिलता है। सो नरेशन होगा बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ सैलरी, यानी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। बैंक का SMS अपने को जब भी आता है, अपने पैसे अकाउंट में आते हैं तो लिखा होता है क्रेडिटेड। अगर पैसे अपने जाते हैं अकाउंट से निकालते हैं, बैंक का SMS आता है डेबिटेड या फिर चार्जेस, ठीक है। तो बैंक का जो आपको SMS आता है, अगर आपको अकाउंट बैंक में है और आप क्या करते हो, कोई पेमेंट करते हो कहीं पे, या फिर आप बैलेंस निकालते हो, जब निकालते हो तो बैंक का SMS आता है डेबिट में, और जब पैसा आपके अकाउंट में आता है, जैसे ट्रांसफ़र हुआ है, तो आता है आपका क्रेडिट में। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो। 7 साझेदारों को दिए गए वेतन कमीशन, यानी जो उसको सैलरी या कमीशन दिया जाता है, को लाभ हानि नियोजन खाते में। ये वही चीज़ ऊपर वाली है कि जो हमें साझेदारी में वेतन और लाभ मिला है,
वेतन और कमीशन मिला है, वो कमीशन हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है। तो क्या होगा, वो डेबिट होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से और क्रेडिट होगा पार्टनर के कैपिटल में। तो यहाँ क्रेडिट होगा पार्टनर का सैलरी अकाउंट और वापस फिर से क्रेडिट होगा पार्टनर का कमीशन अकाउंट। अगर वो सैलरी मिल रही है तो उसको क्रेडिट में सैलरी लिखोगे, अगर कमीशन है तो फिर आपको कमीशन लिखना है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि उसको लाभ हानि नियोजन खाते में यानी एप्रोप्रिएशन खाते में उसको क्या मिला है, कमीशन। ठीक है। तो क्रेडिट में जाएगा सैलरी या कमीशन। नरेशन होगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर की सैलरी जो वो ट्रांसफ़र की गई है कहाँ, प्रॉफिट एंड कहाँ से की गई है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको सैलरी या फिर कमीशन दिया गया है। तो यहाँ डायरेक्टली आपको क्या समझना है इसमें कि ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है आपका, यहाँ से पार्टनर को या तो हम सैलरी दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज, पहली बात क्या है, हम इसको सैलरी दे रहे हैं। सेकंड बात क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं। सो कमीशन पे कर रहे हैं तो कमीशन लिखना है आपको, अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी लिखना है। ओके। और इसका नरेशन जो बनेगा क्या बनेगा, बीइंग ट्रांसफ़र। अच्छा, ट्रांसफ़र क्यों दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर के सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट में ये चीज़ जा रही है, तो हम उसको डायरेक्टली फार्म से ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज संचयी खाते में हस्तांतरण के लिए। ठीक है। अच्छा, रिजर्व खाता जो आपका, संचयी खाता जो होता है, रिजर्व खाता जो होता है, उसमें अगर भेजते हैं हमें जो भी कुछ मिला है, प्रॉफिट और लॉस जो हमें मिला है, वहाँ से हमें जो भी है, या तो लॉस है या फिर प्रॉफिट है, वो चीज़ कहाँ जाएगी, अगर हमें रिज़र्व अकाउंट में दिया है। अच्छा, वो मिला है तो फिर रिज़र्व अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो वो डेबिट होगा। सीधी सी बात है, ऊपर जो एंट्रियाँ चलती आ रही वैसी एंट्री जर्नल में आप करोगे। 9th पॉइंट है कि आप शुद्ध लाभ बांट रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपको आपस में बांटना है शुद्ध लाभ। जो भी आपका फर्म है बिजनेस में, अब लास्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में आपको लाभ बांटना है, तो उसकी एंट्री जर्नल में पार्टनर की कैसे होगी, सीधी सी बात है, प्रॉफिट और लॉस जो होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा, फर्म से डेबिट होगा और पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा पैसा। मान लेते हैं कि हमें एंड ऑफ द ईयर में हमारा बिजनेस जो समेट रहे हैं उसमें हमें लाभ या हानि मिली है, जो जितने भी मुझे लाभ जितना भी मिला है, बेनिफिट्स मिला है, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो फर्म का, उसमें तो डेबिट हो जाएगा, फर्म का जो है वो डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्म से हम सब कुछ हट रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो डेबिट कहाँ से होगा, फर्म से, यानी जो हमारी कंपनी है या हमारा बिजनेस है उससे हमें डेबिट हो जाएगा। और हमारा जो अकाउंट है उसी फर्म में कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, किसका, पार्टनर्स का, उसमें वो सीधा का सीधा क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट। क्रेडिट हो जाएगा का मतलब है कि फर्म के अकाउंट से निकल करके मेरे अकाउंट में चला जाएगा, यानी बिजनेस के अकाउंट से निकल करके मेरे अकाउंट में चला जाएगा। इसका नरेशन जो होगा ये होगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बांटा है, क्या प्रॉफिट बांटा है, अमंग या बिटवीन, अमंग और बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में हमने क्या बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट क्या किया है, प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो लॉस आता, ठीक है, लॉस होता तो लॉस की एंट्री आएगी, भूलना मत, लॉस होगा तो लॉस की एंट्री होगी, ना कि प्रॉफिट की। भाई लाभ मिला ही नहीं है, हाँ घाटा हो गया बिजनेस में, ऐसा ही घाटा था, हमने सर्दियों में जूस की दुकान खोल दी तो घाटा ही होगा ना, ऑब्वियस ही। ओके। लास्ट पॉइंट आपका है शुद्ध हानि को बांटने के लिए। अच्छा, मैंने जो बात कही है अभी वो बात नीचे आ गई है कि हमें हानि होती है, हम क्या हो जाता है, हानि कैसे होती है कि फार्म अच्छा नहीं चला पाते हम, जैसे कि स्कोप नहीं उस चीज़ का, स्कोप इन द सेंस कि हम गांव में आकर के आईटी कंपनी खोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट, नहीं ना। तो गांव में आईटी कंपनी चलेगी क्या, आईटी कंपनी तो स्मार्ट सिटीज़ में चलेगी, है ना। तो गांव में क्या चलेगा, बीज खाद की दुकान ऐसे चलेगी, क्योंकि लोग खेती करते ज़्यादा बोलेंगे। तो हानि इस सिचुएशन में होती है। दूसरी सिचुएशन हानि कि बाज़ार ठप पड़ गए हो, सेंसेक्स रुक गया हो, या अदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हानि हो सकती है। सो हानि की एंट्री भी लाभ की जैसी होगी, लेकिन उल्टी होगी। कैसे,
उल्टा कैसे होगा, थोड़ा बता दे। उल्टा ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि हानि जो होती है वो आपकी पार्टनर के अकाउंट से निकलेगी, ना कि फर्म के अकाउंट से निकलेगी। गॉट इट। ऊपर हमने लाभ जब लिया था तो लाभ हमने डेबिट कहाँ से किया था? फर्म के अकाउंट से। लेकिन हानि हो गई है तो आपको पार्टनर के अकाउंट से पैसे निकाल करके फर्म अकाउंट में देने पड़ेंगे। इसका उल्टा होगा। ये एंट्री जो होगी जर्नल में, इसकी उल्टी होगी। उल्टी का मतलब है कि पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर का कैपिटल है जो डेबिट होगा, और फर्म का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होता है हमारा फर्म के अंदर होता है। गॉट इट। तो इसका जो आपका नरेशन बनेगा, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।